जो सोशल मीडिया पर सुनते हैं, मुझे सरकार की कोई सुविधा नहीं चाहिए। मैं आम जनता गरीब के लिए मैं जीना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। लेकिन जब आम जनता को मैं देखने गया तो लगा कि ऐसे तो शायद हमारे बिहार में जानवर भी नहीं रहते होंगे। निश्चित तौर पे बिहारियों के साथ जो अपमान करने का काम और गाली देने का काम पूर्वांचलों के साथ जो इन्होंने किया, ये बहुत ही निंदनीय है। और निर्लज की तरह कहते हैं कि बिहारी 500 रुपये में टिकट कटा करके दिल्ली चले आते हैं और मुफ्त का रोटी यहाँ तोड़ते हैं और मुफ्त का इलाज कराते हैं। और अगर बिहारी यहाँ पर नहीं आए, पूर्वांचली यहाँ पर नहीं आए, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, जो इस शीश महल के अंदर चमचमाती हुई शीशे के अंदर जो आप रहते हैं, वो भी काली हो जाएगी और आपके काम करने वाले कोई लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इनकी ताकत को आप कुचलना चाहते हैं। बिहारी स्वाभिमानी होते हैं। बिहारी यूपी के लोग, अयोध्या की नगरी गोरखपुर इलाके से बहुत सारे लोगों से कल मुलाकात हमारी हुई है, जिन लोगों में जज्बा है, बातें हैं, और जिस तरह से वादा करके आपने वो करने का काम किया है कि आप पंजाब में आपकी दूसरी सरकार बनी है, आपने महिलाओं को कहा था कि प्रति माह 1000 रुपया मैं दूंगा। आज सरकार बने हुए कितने दिन हो गए, आज तक 1 रुपया भी पंजाब की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को आपने देने का काम नहीं किया है। इससे बड़ा झूठा सबूत और क्या हो सकता है। आपने 24 के अंदर बहनों को बोला दिल्ली के अंदर कि मैं 1000 रुपया दूंगा, आपने 1 रुपया लागू अभी तक नहीं किया है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आप सब लोग को यह विश्वास जरूर होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इसकी गारंटी है। और गारंटी कार्ड के रूप में मोदी जी ने ये कार्ड आप सबों के लिए भेजा भी है। इसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा भी है कि मैं अपनी बहनों को, मैं अपनी बेटियों को प्रति माह 2500 रुपया गरीब महिलाओं को देने का काम करूंगा। इसमें किसी को कोई झूठा शासन लगता है क्या? हमारी सरकार जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया आपके उन बहनों के पास, उन बेटियों के पास जाएगा जो गरीब इस मोहल्ले में रहते हैं। वो गारंटी के साथ, मोदी की गारंटी की रह चलती थी हम लोग के क्षेत्र में, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप हम सब लोगों ने, ये तो 11वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, 10 वर्ष हम लोग देखते आ रहे हैं, 11वां वर्ष हम लोग का समाप्त होने वाला है। तो मोदी जी जो जीतते हैं और बोलते हैं उस चीज को जमीन पर, धरातल पर लाने का काम करते हैं। और आज सबसे बड़ा जो आने वाला भविष्य जिसके ऊपर देश का भार होगा, उन पूजनीय माताओं के कोख से जब हम जन्म लेते हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कुपोषण के कारण हमारे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। गरीबी के कारण उनको उत्तम आहार नहीं मिलता, उनका पोषण नहीं होता, जिस कारण से हमारे बच्चे का मानसिक तौर पे विकास नहीं होता है। तो इस तरह से पहली बार पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी राशि माननीय मोदी जी ने आप लोगों के लिए सोचा। गरीब का बेटा होने के नाते, बर्तन मजने वाला का बेटा, एक अति पिछड़ा जाति का बेटा होने के नाते गरीब का दर्द समझने वाला कोई नेता हुआ जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है जिसका नाम है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद 21,000 रुपया देना है और देंगे। और 6 किट, उसमें सारी व्यवस्थाएं जो किट होती हैं वो दिया जाएगा, वो महिलाओं को हेल्प किया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या, गांव में तो हम लोग जब रहते हैं तो वहाँ अड़ोस पड़ोस में भी कहीं ना कहीं लकड़ी जंगल मिल जाता है। अगर गैस चूल्हा नहीं भी रहता है तो हम गरीब भी अगर हैं तो बगल वाले के खेत से लकड़ी, शीशम या कुछ भी लकड़ी मिलता है तो हम खाना पका लेते हैं। लेकिन शहर के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। शहर के अंदर कहीं ना कहीं आपको खरीद के लाना पड़ता है। माननीय मोदी जी ने पहले सबको धुआं से मुक्त कराया है, और धुआं से मुक्त कराने के बाद आपको कहीं मांगना ना पड़े। 2 पर्व में, होली और दिवाली में मोदी जी ने तय किया है कि मैं बहनों को मुफ्त में 2 सिलेंडर, यानी 1 सिलेंडर और 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर साल में मुफ्त देंगे। और बाकी 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से आपको गैस मुहैया कराया जाएगा। ये मोदी जी ने तय किया। ये बहुत बड़ी बात है माताओं बहनों के लिए, उन गरीब परिवार के लिए जिनका आमदनी 500-1000 रुपया होता है, उनको एक व्यवस्था करके चलाना पड़ता है। और 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज पूरे देश के अंदर
मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा आप तमाम झुग्गी झोपड़ी, दलित, शोषित, वंचित परिवार के लोग भी बड़े अस्पताल में, मेदांता अस्पताल में हो, चाहे अपोलो अस्पताल में हो, चाहे मैक्स में हो, चाहे गंगाराम में हो, चाहे एम्स में हो, आप कहीं भी जाकर के आप इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए कार्ड का जो राशन कार्ड की तरह बनता है वो कार्ड मिलता आपको है, उसके 5 लाख रुपए से आप कहीं भी जाकर के पूरा इलाज करवा सकते हैं, पूरे परिवार का इलाज करा सकते हैं। उसी तरह से जब हमारी सरकार बनेगी, ये भारत सरकार के द्वारा, जब दिल्ली में हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी और भाजपा का मुख्यमंत्री जब होगा, तो 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार के द्वारा भी, यानी आपको 10 लाख तक की बीमारी का पूरा खर्चा भारत सरकार और दिल्ली सरकार उठाएगी। ये मोदी जी ने वादा किया है। ये बड़ी बात है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों को आग्रह करेंगे कि अब ये चुनाव रोहतास विधुरी जी का नहीं है, ये चुनाव कमल निशान का है। रोहतास विधुरी जी से कुछ समस्याएं रहा होगा, कुछ परेशानियां रही होंगी। अपने कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ना है, पार्टी का निर्णय होता है। हम सब लोग सर्वप्रथम राष्ट्र को मानते हैं, फिर अपने गुरु को मानते हैं, फिर माता पिता को मानते हैं, तब हम अपना कोई व्यापार और रोजगार और राजनीति करते हैं। तो निश्चित तौर से ये राष्ट्र हमारा मंदिर है, उस राष्ट्र के हम सब लोग पुजारी हैं। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सबको अपने काम को करना है। बच्चे को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, चाहे अपने रोजगार में जाना है। लेकिन जब मौका मिले 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, मात्र 1 सप्ताह आप लोग फोन से भी हो, चाहे चल के भी अगल बगल मोहल्ले में भी हो, मोदी जी को जिताना है तो कमल निशान पर बटन दबाना होगा। रमेश विधुरी जी का निशान कमल निशान है और वो 2 नंबर पर है, 2 नंबर का है ना, 2 नंबर पर है। तो उनको बटन टिप करके उनको जिताना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी माननीय मोदी जी ने चिंता किया है। जो हमारे इधर वरिष्ठ नागरिक यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी 2000 से बढ़ा करके 2500 रुपया प्रति माह करने की व्यवस्था की गई है। और 70 वर्ष से ऊपर के विधवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेसहारा के लिए 3000 रुपया प्रति माह किया गया है। और एक बहुत बड़ी योजना परम श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अटल कैंटीन योजना, अटल कैंटीन योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं? इसमें अटल कैंटीन योजना में 5 रुपए में भरपेट मुफ्त भोजन आपको दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना है जो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो अटल कैंटीन योजना आपको मुफ्त भोजन कराया जाएगा। और दिल्ली सरकार जब हमारी बनेगी तो जो पहले से जो जन कल्याणी योजना चल रहा है, एक भी योजना बंद नहीं होगा। और केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी पानी पर राजनीति किए थे। मैं जब इस मोहल्ले में घूम रहा था, गांव-गांव जब टोले मोहल्ले में जा रहा था, तो मैं देखा कि मैंने पूछा लोगों से, भाई ये ड्राम क्यों रखा हुआ है? ये ड्राम क्यों रखा हुआ है? तो हम लोग ड्राम घर पे यूज करते थे पहले डीजल स्टॉक करने के लिए। किसान हम लोग डीजल भर के रखना है तो जुताई करेंगे, पानी पटाई करेंगे। अब वो भी ड्राम समाप्त हो गया क्योंकि कहीं अब पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होती। और गांव में जब हम लोग खेती करते थे, पटवन करते थे, सारे लोग के पास कुछ न कुछ जमीन होगा, इसी तौर पे हम लोग को चिंता होता था कि डीजल स्टॉक कर लेते हैं, तो ड्राम का उपयोग करते थे। अब तो वो भी समाप्त हो गया क्योंकि इतना बिजली की व्यवस्था हो गया। वहां पर 62 पैसे प्रति यूनिट बिहार में किसानों को बिजली का पैसा लगता है। यानी 62 पैसे से कहने के लिए मिनिमम आपको हम बताते कि 50 से 100 रुपया में 1 महीना में हम लोग 10 एकड़ का भी सिंचाई कर लेते हैं। यानी बिजली हम लोग का बिल्कुल मुफ्त हो चुका है बिहार के अंदर। और यहाँ पर जो हमने देखा पानी का किल्लत, कहीं भी पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं, लोग खरीद के पीते हैं। और उसके अलावा रोड के बारे में जब मैंने देखा, रोड की भी दुर्दशा है यहाँ। बिहार को लोग तो कहते थे ये है वो, वहाँ ये चीज नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ जब आज मैं घुमा हूँ तो लगा कि नहीं, बिहार हमारा आज स्वर्ग है क्योंकि स्वच्छ पानी हमको मिल रहा है, स्वच्छ वातावरण वायु मिल रहा है। आज कम से कम